आज के लेक्चर में हम इंसेंटिव स्कीम्स करने वाले हैं। हमने इससे पहले टाइम बेस्ड सिस्टम और पीस रेट सिस्टम दो चीज़ें कर ली थी। टाइम रेट सिस्टम में होता है कि जब आप टाइम के बेसिस पे अपने मजदूरों को वेजेस देते हो। पीस रेट सिस्टम होता है जिसमें आप जितने यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं उसके बेसिस पे उनको वेजेस देते हो। अब हम करने वाले हैं थर्ड, जो है इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स आपकी काफ़ी सारी हैं, तो उनमें से आज हम जो इंसेंटिव स्कीम्स करने वाले हैं वो मेनली ये 3 स्कीम्स हैं जो कि आती हैं आपकी प्रीमियम बोनस मेथड के अंदर। इंसेंटिव स्कीम जो होती हैं वो आपकी टाइम रेट और पीस रेट दोनों का टोटल होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें बोनस का एक सोर्स रहता है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाता है तो उसको एक बोनस दिया जाता है। और इसमें टाइम और पीस दोनों ही रेट्स को, हम दोनों रेट्स का एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रीमियम बोनस मेथड का इस्तेमाल जो है देखेंगे कि कैसे प्रीमियम बोनस मेथड की मदद से इंसेंटिव्स को कैलकुलेट किया जाता है। प्रीमियम बोनस मेथड में 3 स्कीम आती हैं आपकी। सबसे पहली है हेल्से प्रीमियम स्कीम, जो कि FA हेल्से हेल्से नाम की एक अमेरिकन इंजीनियर है, उन्होंने ये स्कीम जो है बनाई है। दूसरी है हेल्से वियर स्कीम और तीसरी है रोवन प्रीमियम स्कीम। ये रोवन नाम के पर्सन ने बनाई है, ठीक है। और ये हेल्से और वियर दोनों ने मिलकर बनाई है दूसरे वाली स्कीम। सबसे पहले देख लेते हैं हेल्से प्रीमियम स्कीम क्या होती है, या हेल्से प्रीमियम स्कीम के अंदर किस तरीके से इंसेंटिव्स को कैलकुलेट किया जाता है। हेल्से प्रीमियम स्कीम का है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की वजह से मदद से हम टोटल वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, पर आवर जो आप देते हो अपने मजदूरों को। ये मिनिमम रेट होती है जो सबको मिलती ही मिलती है, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, जितने की प्रीमियम आपने, यानी बोनस जो है आपका जितना भी आपने डिसाइड रखा है, इनटू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वाला जो चैप्टर था आपका वेज वाला वो याद हो, तो ये फॉर्मूला हमने उस टाइम पे भी किया था। तो हेल्थ से प्रीमियम स्कीम में वेजेस निकालने के 2 पार्ट होते हैं। वेजेस 2 पार्ट में मिलती है, ये होता है वो पार्ट, ठीक है। ये जो इस तरफ हमने वेजेस निकाल रखी हैं ये होती हैं आपकी मिनिमम, जो सबको ही मिलती है, जो निकलती है टाइम रेट के अकॉर्डिंग, कि जितना टाइम आपके मजदूर ने काम करने के लिए लिया उसको हम पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मजदूर 8 घंटे लेता है किसी काम को करने के, 2 रुपए पर आवर की रेट से 16 रुपए बन जाते हैं उसके। ये राइट साइड वाला जो पार्ट है ये बोनस का पार्ट है। बोनस उसे मिलेगा जब वो स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएगा। तो बोनस की एक रेट होती है जो मैक्सिमम टाइम में 50% होती है, ठीक है। यूजुअल जो होती है वो 50%, अगर कोई और रेट नहीं बता रखी है तो हम 50% अज्यूम करके चलते हैं। किसका 50%? आवरली रेट से मल्टीप्लाई करने, टाइम से मल्टीप्लाई आवरली रेट, मतलब जितना उस मजदूर ने काम करने में टाइम बचाया, ठीक है, उसको आवरली रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका नॉर्मल, आपका जो वर्कर है वो काम करता है 8 घंटे और 2 रुपए की दर से आप उसको देते हो, ठीक है, 2 रुपए पर आवर। 8 घंटे आपका जो है मान लो 8, या फिर ऐसा करो 10 घंटे स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। 10 घंटे लगते हैं 10 यूनिट बनाने में, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपने अपनी टाइम और मोशन स्टडी करी और उससे आपने ये कंक्लूजन निकाला कि 10 घंटे लगेंगे किसी भी मजदूर को 10 यूनिट बनाने में, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये जो मजदूर है इसने 8 घंटे में 10 यूनिट बना दी। कितने टाइम लिया इसने? 8 घंटे लिए, तो टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट कितनी है? 2, तो 16 तो हो गई इसकी बेसिक मिनिमम वेज, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ 50% ऑफ, अब इस पर्सन ने 2 घंटे बचा लिए 10 यूनिट बनाने में। स्टैंडर्ड क्या है? नॉर्मल 10 घंटे लगते हैं 10 यूनिट बनाने में, पर इस आदमी ने 8 घंटे में ही 10 यूनिट बना दी, तो यानी इसने 2 घंटे टाइम सेव करे हैं आपके लिए। इन 2 घंटों में ये और एक्स्ट्रा यूनिट बना सकता है,
ठीक है, मान लो इन 2 घंटों में इसने 2 यूनिट और बना दी, तो इसने ना सिर्फ आपके लिए ज्यादा यूनिट बनाई और आपके लिए टाइम सेव करा है। तो ये जो टाइम इसने सेव करा है, इसका हम निकाल लेते हैं इतने घंटे का आवरली रेट के हिसाब से, इसका 50% इसको बोनस मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं रोवन प्रीमियम स्कीम। अब इसमें 2 चीजें हैं, यहां मैंने लिखा टाइम सेव्ड और यहां मैंने लिखा जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अब ध्यान दो, स्टैंडर्ड क्या था, किसी भी मजदूर को 10 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते हैं। अगर कोई मजदूर 8 घंटे में 10 यूनिट बना देगा, तो यानी उसने 2 घंटे सेव कर लिए, बचा लिए। आपका फायदा कैसे? फायदा, इन 2 घंटों में वो और 2 यूनिट बना देगा। यानी नॉर्मल आपका जो मजदूर है वो 10 घंटे में 10 यूनिट बनाता है, पर इसने 10 घंटे में 12 यूनिट बना दी। ठीक है, तो चाहे आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जितनी यूनिट बनानी थी उतनी ही यूनिट उसने कम घंटे में बना दी, तो भी आप टाइम सेव्ड निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आपको दे रखा है कि जितने घंटे में 10 यूनिट बनानी थी उतने घंटे में उसने 12 यूनिट बना दी, यहां पे भी टाइम सेव्ड निकल सकता है। उसने 10 घंटे में 12 यूनिट कैसे बनाई? उसने, इसका मतलब है उसने 10 यूनिट 10 घंटे से भी पहले बना दी, तो जो टाइम बचा, जो टाइम उसने सेव किया, उसमें उसने 2 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी। तो हेल्से प्रीमियम प्लान में हम हमेशा टाइम सेव्ड निकालते हैं। चाहे क्वेश्चन में आपको ये कह रखा हो कि कम घंटों में उसने उतनी बराबर यूनिट बना दी स्टैंडर्ड के, तो भी टाइम सेव्ड यहां तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 2 घंटा टाइम बचाया उसने। चाहे आपको कह रखा हो कि जितनी यूनिट बनानी है उससे ज्यादा बना दी उसने स्टैंडर्ड आवर में, इसमें भी टाइम सेव्ड हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 10 यूनिट बनाने में पर्सन को 10 घंटे लगते, मतलब स्टैंडर्ड 10 घंटे है, ठीक है, तो 12 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते? 12 घंटे। लेकिन इस आदमी ने 10 घंटे में ही 12 यूनिट बना दी, तो यानी उसने कितने घंटे सेव करे? टाइम सेव 2 आवर, टाइम सेव 2 आवर। ठीक है, तो हेल्से के अंदर चाहे दोनों में से, चाहे उसने स्टैंडर्ड से ज्यादा यूनिट आपको बना के दी हो, चाहे उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लेके उतनी ही बराबर यूनिट बनाई हो, दोनों ही केसेस में आप टाइम सेव निकालते हो, उसे इस फॉर्मूले में डालते हो और आपको बोनस और मिनिमम वेज दोनों अमाउंट मिल जाती है। ठीक है, जिसने भी स्टैंडर्ड से ज्यादा काम नहीं किया है, यानी अगर आपका स्टैंडर्ड है 10 यूनिट बनाने का 10 घंटे में, ठीक है, और सारे मजदूरों ने 10 घंटे में 10 यूनिट बनाई है, ना कम टाइम लिया ना ज्यादा यूनिट बनाई, दोनों में से कोई चीज नहीं करी। ठीक है, ना ही इतनी यूनिट बनाने में कम टाइम लिया, ना ही 10 घंटे में इससे ज्यादा यूनिट बनाई, तो उनको बोनस कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम सेव्ड 0 है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो उनको सिर्फ मिलेगी मिनिमम वेज, इसको हम कहते हैं हेल्से प्रीमियम प्लान। ओके, फिर बता देती हूं मैं, हेल्से प्रीमियम प्लान में हम टोटल वेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिनिमम वेज जो टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है, एक होता है बोनस जो मिलता है टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग। टाइम मिनिमम वेज तो हमें पता है, हम अब करते आए हैं, टाइम रेट क्या होती है, जितना टाइम आपने काम करने में लिया गुणा में पर आवर आप कितना पैसा देते हो। टाइम सेव्ड का मतलब होता है या तो आपके मजदूर ने स्टैंडर्ड टाइम में ज्यादा यूनिट बनाई है, मोर यूनिट, ठीक है, या आपके मजदूर ने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है कम टाइम में। दोनों ही केसेस में टाइम सेव होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट कम टाइम में बनाई है, इसका मतलब उसने कुछ घंटे सेव कर लिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो यानी अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे, स्टैंडर्ड यूनिट है 10 यूनिट, अगर उसने 10 यूनिट 8 घंटे में बना दी, स्टैंडर्ड टाइम था 10, 8 में बना दी, तो 2 घंटे का टाइम उसने सेव कर लिया। ठीक है, अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम में ज्यादा यूनिट बनाई, यानी स्टैंडर्ड टाइम था 10 घंटे में स्टैंडर्ड यूनिट 10 बनाते हैं आपके मजदूर, लेकिन इस पर्सन ने 12 यूनिट बना के आपको दे दी। कैसे बनाई होंगी 10 घंटे में 12 यूनिट? इसका मतलब इसने 10 यूनिट 10 घंटे से कम टाइम में बना दी, तभी तो कुछ टाइम बचा होगा उस आदमी के पास, और तभी उस बचे हुए टाइम में उसने 2 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी। ठीक है, तो कितना टाइम सेव हुआ होगा? 10 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड टाइम लगता है 10, तो 12 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता? 12 घंटे। लेकिन उसने 12 यूनिट कितने में बना दी? 10 घंटे में, तो कितना टाइम सेव हो गया?
2 आवर। तो दोनों ही सिचुएशन में आप टाइम सेव्ड निकालते हो और जितना टाइम बचाया है उस मजदूर ने उसको उसके हिसाब से आप बोनस पे करते हो, जो निकलता है आपका 50% इंटू में टाइम सेव्ड इंटू में आवरली रेट। ठीक है, कि जितना उसने टाइम बचाया उसको पर आवर इतना वेजेस देते, इसका 50% उसका बोनस बनेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे। तो एक बार पहले यहां लिख दो, स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे। एसटी का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड आउटपुट है 12 यूनिट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यू लिख देती हूं मैं, स्टैंडर्ड यूनिट जितनी आप बनाते हो 12 यूनिट। इसका ये मतलब है कि आपकी फर्म में नॉर्मली कोई भी आदमी, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है, आपने अपनी टाइम स्टडी करी, मोशन स्टडी करी, सारी स्टडी के बाद करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई भी वर्कर आराम से 8 घंटे में 12 यूनिट बना सकता है। तो आपने इसे अपना स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब रेट ऑफ पेमेंट है आपकी, रेट जो है जिसपे आप पेमेंट करते हो वो है 2 पर आवर। करेक्ट। प्रीमियम 50% है। ठीक है, यूनिट्स जो प्रोड्यूस की हैं वो है 7 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट। ओके, अब आपको हेल्थ से स्कीम के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालनी है। ऑलराइट, अब यहां ध्यान देना, हेल्थ से में हम टाइम सेव्ड के लिए बोनस देते हैं, लेकिन यहां हमें बोल रखा है कि उसने इतनी इतनी यूनिट बनाई है। यूनिट की मदद से भी हम टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पे सॉल्यूशन में देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितनी कितनी यूनिट बनाई है, 7, 10, 12, 15। ए ने 7 यूनिट बनाई, बी ने 10 यूनिट बनाई, सी ने 12 यूनिट बनाई और डी ने 15 यूनिट बनाई। ठीक है, कितने घंटों में बनाई, स्टैंडर्ड आवर में। 8 घंटों में ही बनाई है इन्होंने। ठीक है, तो जो आवर है इनके वो 8 घंटे ही है। इसने भी 8 घंटे में, इसने भी 8 में, इसने भी 8 में, इसने भी 8 में। स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है आपकी, मतलब 8 घंटे में स्टैंडर्ड आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, 12 यूनिट बननी चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से, इन चारों में से आपको टाइम सेव करके कौन देगा, कौन आपको टाइम सेव करके देगा। 8 घंटे में 12 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिस आदमी ने 8 घंटे में 7 यूनिट बनाई सिर्फ, क्या उसने टाइम सेव किया, उसने तो टाइम बहुत ज्यादा लगाया है। अभी 8 घंटे में आप 12 यूनिट बना सकते थे, 7 ही बनाई, इसका मतलब उसने यूनिट बनाने में ज्यादा टाइम लगाया, कोई टाइम सेव नहीं हुआ। इसने 8 घंटे में 10 यूनिट बनाई, इसने भी कोई टाइम सेव नहीं किया। इसने 8 घंटे में स्टैंडर्ड के बराबर काम किया है। बराबर काम किया इसका मतलब इसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन इसने टाइम बचाया भी नहीं है। तो सिर्फ एक पर्सन ने, डी ने टाइम सेव किया है, जिसने 8 घंटे में 15 यूनिट बनाई। 8 घंटे में 12 बना सकते हो आप, उसने 15 कैसे बनाई होंगी, उसने बहुत जल्दी 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 काम किया होगा, बहुत फास्ट हाथ चलाया होगा, जिस वजह से उसका कुछ टाइम बचा होगा। ठीक है, 8 में से मान लो 6 घंटे में उसने 12 यूनिट बना दी, 2 घंटे बच गए होंगे, बचे हुए 2 घंटे में उसने और 3 यूनिट बना दी। ठीक है, तो इसका मतलब इसने टाइम सेव किया है सिर्फ, तो बोनस सिर्फ इसको मिलना चाहिए, प्रीमियम सिर्फ इसको मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था उसमें हम अब डाल देते हैं, टोटल वेजेस निकालते हैं। देखो टोटल वेजेस क्या फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, ये है मिनिमम वेज, ये निकालने का। ठीक है, प्लस 50% इसमें रेट दे रखी है ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, ये चीज है। ठीक है, टाइम टेकन आवरली रेट, ये तो सबका निकल जाएगा। इसने कितने घंटे लगाए, 8 घंटे में 7 यूनिट बनाई, इसने 8 घंटे में 10 यूनिट बनाए, इसने 8 घंटे में 12 यूनिट बनाए, इसने 8 घंटे में 15, सबने लिए तो 8 घंटे ही हैं, बस यूनिट किसी ने कम किसी ने ज्यादा बनाई है। ठीक है, यानी टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट है 2 आपकी, तो 16 रुपए सबको मिलेंगे। यहां मैं वेजेस लिख देती हूँ, मिनिमम वेज, इसको भी 16 रुपए मिलेंगे मिनिमम वेज के, इसको भी 16 मिलेंगे, इसको भी 16 मिलेंगे, इसको भी 16 मिलेंगे। मिनिमम वेज का मतलब ही ये होता है कि वो सबको मिलती है, मिनिमम इतने तो मिलेगा ही मिलेगा सबको। ठीक है, अब आ जाते हैं बोनस के ऊपर। बोनस सबको नहीं मिलेगा, बोनस उसे मिलेगा जिसने टाइम सेव किया है। इनमें से टाइम सेव सिर्फ इस बंदे ने किया है। ठीक है, 12 यूनिट 8 घंटे में आप बना सकते हो, तो 15 यूनिट आप कितने घंटे में बनाओगे,
या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इसने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, 3 एक्स्ट्रा यूनिट बना दी, 3 ज्यादा यूनिट बनाई, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 12 यूनिट आप 8 यूनिट आप कितने घंटे में बना लेते हो, 8 घंटे में आप बना लेते हो, यहाँ पे 12 यूनिट बना सकते हो, और इसने कर दी है 15, ठीक है। इसका तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा है, तो अब निकाल लेते हैं कि अगर 8 घंटे में आप 12 यूनिट बना रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो 3 यूनिट बनाई उसमें आपने कितने घंटे आप लगाते, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे 8 आएगा ऊपर, यहाँ 12 आएगा, ये आएगा कि आप 12 यूनिट बनाते हो 8 घंटे में, तो एक बनाओगे 8/12 में, कम में, तो 3 कितने में बनाओगे, 8/12 गुणा में 3, ये जो 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/12 गुणा में 3, 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे लगते हैं इन 3 यूनिट्स को बनाने में, यानी अगर हम स्टैंडर्ड की मान के चले तो, और वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता, अगर मतलब फास्ट हाथ नहीं चलता उसका, तो वो 8 + 2 10 घंटे में 15 यूनिट बना पाता, लेकिन उसने 8 घंटे में ही 15 यूनिट बना ली, यानी उसने 2 घंटे आपके लिए सेव किए हैं। तो सेव है मतलब उसको मिलेगा बोनस, तो 50% ऑफ टाइम से 2 घंटे मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट है 2, तो यहाँ पे 2 रुपए का उसको बोनस मिलेगा। यहाँ लेती हूँ बोनस, इसको बोनस नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा कितना, 2 रुपए, ठीक है। तो इन सब की वेजेस तो होंगी 16 रुपए, इसकी वेजेस हो जाएगी 18 रुपए। अब इन्होंने और क्या बोल रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें यूनिट लेबर कॉस्ट निकालनी है। ये लेबर कॉस्ट 1 यूनिट की कितने रुपए पड़े आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जितनी यूनिट बनाई उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। जितनी जितनी इन्होंने यूनिट बना के आपको दी है उससे उनकी वेजेस को डिवाइड कर दो। जैसे इस पहले वाले पर्सन को 16 रुपए दिए हैं आपने, और इसने यूनिट बनाई है 7, तो 16 भाग में 7 ये आता है 2.28, यानी इसकी पर यूनिट कॉस्ट, ए की पर यूनिट कॉस्ट है 2.2, ठीक है। तो बी की यूनिट कॉस्ट है, इसको आपने दिए हैं 16 रुपए, इसने यूनिट बनाई है 10 यूनिट बनाने के 16 रुपए दिया आपने, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1.6। इसकी देखो, लेकिन की पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम, क्यों, क्योंकि इसने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी, इसीलिए इसको बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका हेल्थ से प्लान, जिसके अंदर हेल्थ से प्रीमियम प्लान, जिसके अंदर हम बोनस निकालते हैं टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग, और टाइम सेव्ड आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया होता कि इस पर्सन ने स्टैंडर्ड है ना, तो 12 यूनिट बना दी, लेकिन 8 घंटे में नहीं, 6 घंटे में, तो भी 2 घंटे का टाइम सेव था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि इसने 12 यूनिट बनानी थी स्टैंडर्ड, लेकिन इसने 8 घंटे में ही 15 यूनिट बना दी 12 की बजाय, तो 3 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाई, कब बनाई होगी, टाइम बचा होगा। टाइम कब बचा होगा, जब इसने जल्दी जल्दी काम करके टाइम बचाया होगा, ठीक है। तो वो कितना टाइम बचाया था वो हमने यहाँ इस तरीके से निकाल लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, ये दो आपको सिचुएशन दी गई है। एक वर्कर है जिसको आप 2.5 पर आवर की दर से पे करते हो, 8 घंटे में ये काम पूरा होता है, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे, और इसकी जो रेट है वो है 2.5 पर आवर। इफ ही कंप्लीटेड द वर्क इन 6 आवर्स, वो 2 घंटे में काम कर देता है, एक्चुअल आवर जो है उसके, एक्चुअल टाइम जो वो लेता है 80, ठीक है। तो वेजेस, व्हाट वेजेस विल ही गेट मेथड फॉर 6 आवर्स एंड 8 आवर्स इफ प्रीमियम इज 50%। तो हेल्थ से हमें निकालना है कि उसको कितना वेजेस आप दोगे अगर 50% आपकी प्रीमियम की दर है, तो कुछ नहीं करना, हमें सारी चीजें हमें दे रखी है, हमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर इन चीजों को पुट करना है, ठीक है। चलो, स्टैंडर्ड टाइम है 6 घंटे, तो उसने एक्चुअल टाइम लिया है काम करने में, रेट है, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवर रेट प्लस 50% ऑफ
टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। टाइम टेकन 6, में आवरली रेट 50% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना टाइम सेव किया? जो काम 8 घंटे में होता वो काम उसने 6 घंटे में कर दिया, यानी उसका टाइम सेव हो गया 2 घंटे। निकल जाएगा आप तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 17 रुपये। ओके, अब ये क्या कह रहा है? ये तो इसने बोला व्हाट वेजेस विल ही गेट एज पर हेल्से मेथड, ठीक है, वो हमने निकाला फॉर 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को हमने निकाल चुके हैं, 6 घंटे के लिए उसको कितने वेजेस दिए जाएंगे, एंड 8 आवर्स। अब ये क्या कह रहा है कि इसी पर्सन को, ये तो इसको 6 घंटे काम करने के पैसे मिले हैं, इसने 6 घंटे में ही आपका जितना भी आउटपुट था वो बना के दे दिया आपको, तो 6 घंटे के इसको पैसे मिल गए। ठीक है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे। ये पर्सन फैक्ट्री में 8 घंटे रहा होगा, 6 घंटे में काम निपटा के ये बैठ गया। 8 घंटे के लिए अगर आपको इसे वेजेस देने हैं हेल्से प्लान की मदद से ही, तो इसको कितने पैसे मिलेंगे? तो हेल्से के हम निकाल चुके हैं, वेजेस कितनी है इस पर्सन की, 6 घंटे निकाल चुके हैं, 8 की निकाल देंगे, सिंपल सा है। 17 8 कितने मिलेंगे? ये हो जाएगा आपका 23 रुपये 33 पैसे। ठीक है, तो पार्ट बी में चलते हैं। एक फर्म के पास 5 वर्कर हैं, आवरली रेट है उसकी 2। सप्ताह के दौरान उन्होंने 4 दिन काम किया है, टोटल 40 घंटे के लिए हर एक ने। जॉब फॉर स्टैंडर्ड टाइम 48 घंटे फॉर ईच वर्कर। ठीक है, लेबर कॉस्ट निकालनी है। क्या कह रहा है? सभी ने 40 घंटे में वो काम कर दिया, जिसके लिए उन्हें 48 घंटे मिले थे। 5 वर्कर थे और 2 रुपए की दर से आप सबको पैसे दे रहे हो, बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, हर एक को 40-40 घंटे मिले हैं। ठीक है, बी पार्ट। ओके, नाउ 5 वर्कर हैं, रेट है आपकी 2 बराबर। हर एक वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम, हर एक वर्कर का ध्यान रखना, सभी का नहीं, अलग अलग। एक वर्कर को 48 घंटे मिले हैं। टाइम टेक 40 घंटे, मतलब हर एक ने 40-40 घंटे में काम कर दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और पहले टोटल वेजेस कितनी रही पांचों की। तो पहले ही निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। तो टाइम टेकन कितना है एक पर्सन का? 40 घंटे। आवरली रेट कितनी है? 2 पर आवर, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना टाइम सेव किया? टाइम मिला था 48 घंटे, 40 में ही कर दिया काम, 8 घंटे बचा लिए, 8 गुणा में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 80 प्लस 8 88। ठीक है, ये एक वर्कर की चीज है एलसी के अकॉर्डिंग। हमें निकालनी 5 की, कुछ नहीं करना, 80 को 5 गुणा कर दो, तो पांचों वर्कर्स की टोटल वेजेस आ जाएंगी 440। ये है आपका एलसी प्रीमियम प्लान। ठीक है, जिसमें पहले वाले इलस्ट्रेशन में हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी उसके अकॉर्डिंग टाइम सेव निकाल लिया था, और यहाँ पे सीधा सीधा स्टैंडर्ड टाइम से टाइम माइनस करके हमने टाइम सेव निकाल लिया और उसके अकॉर्डिंग इनको बोनस दे दिया। अब हमारे नेक्स्ट प्लान की तरफ, जो कि है आपका एलसी सेकंड। ठीक है, ये स्कीम जो अपना हेल्थ से प्रीमियम प्लान ना, बिल्कुल उसी की तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट अलग है। वो पॉइंट ये है कि जो भी प्रीमियम हम इसमें निकालते थे प्लान में, जो बोनस निकलता था, वो बोनस यहाँ पे इस स्कीम के अकॉर्डिंग, वहां तो बोनस पूरा का पूरा मजदूर को मिल जाता था, वर्कर को। यहाँ पे वो वर्कर
एम्प्लॉयर दोनों के बीच में बढ़ेगा फर्म के अंदर, ठीक है। वहां तो जितना भी बोनस था 100% वो वर्कर को मिलता था, यहाँ वर्कर को नहीं मिलेगा, वो इन दोनों में बढ़ेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं तीसरे प्लान की तरफ, जो रोवन प्रीमियम। इसे शेयरिंग बोल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला लगता है, इसमें भी हम टाइम सेव्ड निकालते हैं और टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग बोनस मिलता है, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है? इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेस का टाइम टेकन मल्टीप्लाई मिनिमम वेज, ये वाला मिनिमम वेज, ठीक है। तो ये दोनों में सेम है, आप देखोगे दोनों में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जाते हैं बोनस वाला पार्ट। बोनस वाला पार्ट निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस है। बोनस वाला पार्ट यहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट से नहीं निकलता। बोनस वाला निकलता है आपका टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। ये है आपका बोनस निकालने का तरीका, ठीक है। तो हम हेल्से में क्या करते थे, हम सीधा जितना टाइम आपने बचाया उस टाइम के लिए आवरली रेट के अकॉर्डिंग कितना पैसा बनता उसका 50% ऐसा नहीं करते। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जितना टाइम मजदूर ने बचाया है वो उसको दिए गए टोटल स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट है, उसका रेशो क्या है उससे। फिर हम उसे टाइम टेकन जो उसने असल में टाइम लिया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम आवरली रेट से मल्टीप्लाई करके पैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हम बोनस के रूप में देते हैं। तो दोनों ही स्कीम्स में ये फर्क है, ठीक है। मिनिमम वेज दोनों में सेम है। ओके, ये हो गया आपका रोवन। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इलस्ट्रेशन, जिससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन इसमें पार्ट ए था। अब वो आपको रोवन प्लान से निकालना है। तो ऐसे रोवन प्लान सिमिलर सिमिलर से हैं, सिर्फ इसमें बोनस निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। बाकी सब इसमें सिमिलैरिटी है। ये क्या कह रहा है, जो फोर्थ ए पार्ट उसका आपको रोवन प्लान निकालना है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड टाइम टाइम टेकन 6, रेट थी ₹2.5, ठीक है। यही चीज हम लिख लेते हैं पर स्टैंडर्ड टाइम 8, टाइम टेकन 6 और रेट थी ₹2.5 हो गया। टाइम सेव निकाल लेंगे हम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन 2, सब कुछ हमारे पास फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन 6 गुना में 2 प्लस टाइम सेव स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। ये बोनस का पार्ट है। टाइम सेव 2 बटे स्टैंडर्ड टाइम कितना था 8 घंटे, 8 गुणा में टाइम टेकन है 6 और गुणा में 2, ठीक है। ये हो जाएगा 12। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा 3/2। ये 2.5 है रेट, वाली रेट 3/2 गुणा में 2.5, ठीक है। इस तरीके से अब इसे और सोल्व कर लेंगे। 3 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, तो हो जाएगा 12 प्लस, अच्छा ये 2.5 है ना, 2.5 है, सॉरी 2.5, तो ये 12 की जगह 15 आएगा। तो 15 प्लस रेट मैंने 2 लिख दी थी, 2.5 बजाय 2.5 रेट है, 2.5 यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आएगा। ये हो जाएगा 3 को मैं 2.5 से गुणा करूंगी तो ये हो जाएगा 7, तो 7/2, ठीक है। अब इसको
तो 7 को आप डिवाइड करें 2 से तो हो जाएगा 3.75, तो ये आएगा आपका 15 प्लस 3 टोटल आ जाएगा आपका 18 रुपये बनेगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला में मालूम है, फॉर्मूले में सिर्फ सारी चीजें हमें पुट करनी। जब हमने ऐसे प्लान की मदद से निकाली थी तो इसकी आई थी 17 रुपये 50 पैसे। जब हमने रोवन प्लान के अकॉर्डिंग निकाली तो उसकी 18 रुपये 75 पैसे। तो जो भी ये फर्म है, ये हेल्थ प्लान की मदद से निकाल के तो कम देना पड़ेगा पैसा, लेकिन अगर ये रोवन प्लान की मदद से वेजेस निकालती है तो ज्यादा देना पड़ेगा। कौन सा प्लान आप यूज करते हो वो हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना खुद डिसाइड करते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हमारा 6th इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। ये मेन चीज, अब ये टाइम सेव कैसे निकालना है वो देखो। ड्यूरिंग 1 वीक, एक कोई हफ्ते में एक्स ने 200 लगाए, ठीक है। ही रिसीव वेजेस फॉर ए गारंटीड 44 आवर्स अ वीक, ये आपका मिनिमम वेज है, 44 घंटे उसको मिलता ही मिलता है, और पर रेट आवर है 1.5 रुपए। एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 आर्टिकल है 15 मिनट, एक आर्टिकल बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। अंडर इंटेंसिव स्कीम द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 20%, आपने टाइम को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, वैसे तो 15 मिनट मिलते हैं, पर आपने क्या किया, इंसेंटिव मतलब 15 मिनट में आप बना सकते हो आराम से एक आर्टिकल। ध्यान रखना, बनाए 100 आर्टिकल है, एक आर्टिकल बनाने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इंसेंटिव स्कीम्स की मदद से आप वेजेस निकाले तो आपने क्या किया, चलो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो 15 मिनट लगते हैं एक आर्टिकल बनाने में, हो जाता है आपका 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए आर्टिकल बनाने में। अब हमारे पास 18 मिनट है, ये आपका है स्टैंडर्ड टाइम, तो 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने का, एक। ठीक है, आपको ग्रोथ वेज निकालनी है रोवन में भी और हेल्से में भी। ठीक है, अगले बंदे ने बनाए 200 आर्टिकल है, ये ध्यान रखना, 44 घंटे की उसको गारंटीड वेज है एक हफ्ते में। बात हो रही है यहाँ एक आर्टिकल के लिए 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ओके, टोटल स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते हैं अभी हम। ठीक है, कि टोटल स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना होगा। तो ये तो मिनट में दे रखा है, एक तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, एक आर्टिकल बनाने में आपको 18 मिनट लगते हैं, मतलब दिए गए हैं, स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट दिया गया है एक आर्टिकल बनाने में। आपने 200 आर्टिकल बनाने में कितना टाइम मिलेगा आपको, 200 आर्टिकल बनाने में, तो 18 गुणा 200। ठीक है, तो ये 18 गुणा में अगर मैंने 200 किया, 18 दूनी 36, 3600 मिनट। लिखा हुआ है आवर, मिनट क्यों ले, हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर करने का क्या तरीका करेंगे, 200 आर्टिकल के एक, उसका स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक्चुअल टाइम कितना है, इस पर्सन ने एक्चुअल टाइम कितना लिया है, ही रिसीव्ड 44 आवर, उसको अगर 44 घंटे की वेजेस आपने दी है, इसका मतलब उसने 44 दिए हैं बनाने में, तो उसका एक्चुअल टाइम टेक है 44 घंटे, 16 घंटे। ठीक है, 16 घंटे बचे। अब पर आवर की रेट में पता है रुपए है। ठीक है, दोनों चल जाएंगे, ऐसे का फॉर्मूला देखो, ऐसे टाइम टेकन कितना है, 44 घंटे, 44 आवरली रेट कितनी है हमारी, आवरली रेट 1.5 रुपये प्लस 50% ऑफ टाइम, 16 घंटे बचाए आपने, 16 गुना में 1.5। ठीक है, क्वेश्चन में तो कह रखा है 44 घंटे तो उसको गारंटीड वेज मिली ही है, तो ये तो मिनिमम वेज है तो गारंटीड मिलेगी, लेकिन उसको बोनस भी मिलेगा क्योंकि उसने 16 घंटे बचाए। 16 घंटे कैसे बचाए,
काम कर दिया 44 घंटे में, 44 घंटे में 200 आर्टिकल बना दिए उस आदमी ने, और स्टैंडर्ड टाइम आपको एक आर्टिकल बनाने में लगता है 18 मिनट आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 200 बनाने में आपको स्टैंडर्ड टाइम लगना है 60, लेकिन इसने बना दिए 44 में, यानी इसने 16 घंटे। ऐसे ही हमारे रोवन वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। तो रोवन का जो है उसका फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवर। ये गारंटीड है, क्वेश्चन में भी कह रखा कि 44 घंटे की तो गारंटी मिली, उसको प्लस बोनस कितना है, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। टाइम सेव्ड कितना है 16, स्टैंडर्ड है 60, गुणा ठीक है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये आपका मिनिमम वेज गारंटीड वेज जितने काम किया उस हिसाब से। ये बोनस है, अगर आपने टाइम बचाया है तो आपको मिलेगा। तो अगर हम हेल्थ प्लान की मदद से निकालते हैं तो हेल्थ प्लान में आपका निकलेगा वेज जो है, सॉरी गारंटीड वेज तो 66 रुपए है, प्लस बोनस आपका निकलेगा यहाँ से 12 रुपए, तो ये 78। अगर रोवन प्लान की मदद से निकाले तो मिनिमम वेज तो 66 ही है, प्लस बोनस कितना है 17 रुपए 60 पैसे का निकलेगा आपका। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा टोटल 83 रुपए। तो अगर एलसी की मदद से आप निकालते हो तो आप बोनस 12 रुपए दोगे, अगर रोवन की मदद से निकालते हो तो आप बोनस दोगे 17 रुपए 60 पैसे। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। 7th, ओके, 7th इलस्ट्रेशन में आपको कह रखा है ए वर्कर गेट्स वेजेस ऑफ 12 इन ए वीक ऑफ 48 आवर्स। एक वर्कर को 12 रुपए मिलते हैं एक हफ्ते में 48 घंटे काम करने के। ठीक है, हेल्थ से प्लान के अकॉर्डिंग 10 पैसे मिलते हैं पर आवर एज कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ये उसका बोनस है फॉर द वर्क डन, जो भी उसने काम किया एक हफ्ते में। ही वॉज अलॉटेड ए पीस ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स, 8 घंटे दिए गए थे उसको काम खत्म करने के कोई, जो उसने 6 घंटे में कर दिया। ठीक है, ही इज गिवन 30% बोनस फॉर द टाइम सेट। यहाँ पे रेट 50% नहीं है, यहाँ पे टाइम है 30%। उसकी टोटल इनकम क्या होगी, ठीक है, और अगर उसको रोवन प्लान से देते आप हेल्से की बजाय तो उसको कितना पैसा देते आप। ठीक है, तो पहले तो यहां देख लो कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है और टाइम टेकन कितना है। इस पर्सन को जो काम करने के लिए दिया गया था उसे 8 घंटे दिए गए थे, 8 घंटे में ये काम कर दो, टाइम हो गया 8 घंटे। इस पर्सन ने 6 घंटे में काम कर दिया, तो टाइम टेकन 6 घंटे। ठीक है, तो टाइम सेव कितना बचा है 2 घंटे। अब हमें चाहिए रेट पर आवर, रेट पर आवर निकालनी पड़ेगी। कैसे, वर्कर को 12 रुपए मिलते हैं 48 घंटे काम करने के, तो 1 घंटे के कितने मिलेंगे, 12 रुपए मिलते हैं आपको 48 घंटे काम करने के, तो 1 घंटे के कितने मिलेंगे 0.2। ठीक है, 0.25 पर आवर। ये तो हो गई आपकी रेट। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको दे रखा है, कहाँ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपको 10 पैसा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग। दोनों चीजें मिलती हैं, ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मिलेगी इसको 10 पैसे, और ये तो मिलेगी मिलेगी, और 10 पैसे इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। महंगाई मतलब जो बढ़ रही है, अगर कि अपना अच्छे से काम चला सके उसके लिए 10 पैसे का आप इसको बोनस दे देते हो। ठीक है, ओके नाउ अब हम निकाल लेते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग वेजेस। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग वेजेस निकलेगी, सबसे पहले निकाल लेते हैं मिनिमम वेज। मिनिमम वेज तरीका बाय आवरली रेट, यहाँ पे 2 आवरली रेट है, एक तो वेज, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का बोनस, तो दोनों निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो वेज तो हो जाएगी 6 घंटे, टाइम टेकन है 6 घंटे, गुणा में 6 घंटे को कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये तो हो जाएगा आपका 1.5 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 60 पैसे, इतना मिलता है उसको मिनिमम। ठीक है, निकालते हैं प्रीमियम वाला पार्ट। प्रीमियम जो इस क्वेश्चन में 30% दी हुई है हमें, ऑफ कितना, टाइम सेव मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। ठीक है, ये आवरली रेट जो है ये वेजेस की रेट है, क्योंकि हम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का बोनस एक बार मिलता है, इस बोनस में शामिल नहीं होगा ये। ठीक है, तो 30% ऑफ टाइम सेव 2 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 25 पैसे। ठीक है, ये आप अगर 100 करोगे तो आएगा 15 पैसे, यानी हेल्थ के अकॉर्डिंग इसको ये मिलता है टोटल इसको मिलेंगे 2 रुपये 25। ठीक है, ओके। अगर रोवन प्लान में निकालो आप यही चीज, ठीक है, तो रोवन प्लान में कुछ नहीं करना आपको। रोवन प्लान में ये बेसिक तो सेम रहेगा, मिनिमम वेज तो दोनों में सेम ही है, बोनस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि बोनस का फॉर्मूला बदल जाएगा। बोनस मल्टीप्लाइड बाय आवरली टाइम मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, तो ये 25 पैसे गुणा में टाइम टेकन 6 गुणा में टाइम सेव्ड 2 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे करके चल जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है, और आपको निकालनी है पर आवर की रेट। ठीक है, तो 2 रुपये 25 पैसे आप इसको दे रहे हो, पर आवर निकालना है, काम किया इसने 6 घंटे, तो 2 रुपये 25 पैसे पूरे घंटे की है वेज इसकी, 6 घंटे काम करने की, तो 1 घंटे कितनी हो जाएगी, 0.375 पर आवर निकल गया आपका। ठीक है, पर आवर आप इसको कितना पे कर रहे हो इस हिसाब से। ओके, अब देख लेते हैं 8th में अगर कुछ अलग है तो डे रेट, पीस रेट, ऐसे मतलब डे रेट का मतलब है आपका टाइम रेट, टाइम जो आपका रेट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो अब तक हमने जितने भी तीनों तरीके करे हैं, चारों तरीके, सॉरी चारों के अकॉर्डिंग निकालना है, टाइम रेट से भी, पीस रेट से भी, हेल्थ से भी, रोमन से भी। ओके, सो इसमें है वर्क स्टार्टेड, इसने वर्क काम स्टार्ट किया है 8 बजे 1 अप्रैल को, और फिनिश करा है इसने 5 अप्रैल को 12 बजे दोपहर में। ठीक है, इसको 540 यूनिट बनी, और इसने बना दी 500 यूनिट। टाइम एंड यूनिट अलाउड 10 यूनिट पर आवर इसको अलाउड था बनाना। वेज रेट है 3 और बोनस है 40 9 आवर्स ए डे। इस वर्कर ने 9 घंटे काम किया है एक दिन में। ओके, इसमें काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, फॉर्मूले की मदद से आप खुद निकाल लेना। ओके, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपने जो काम किया है आपने 500 यूनिट बनाई है। टाइम और यूनिट अलाउड जो था आपको, जो आपको दिया गया था वो था 10 यूनिट पर आवर, यानी आपको हर घंटे 10 यूनिट बनानी थी, और आपने बनाई 500 यूनिट, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना रहा होगा इन 500 यूनिट्स के लिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना रहा होगा, यूनिट है 500, 1 घंटे में 10 यूनिट। ठीक है, यानी टोटल हो गया आपका 50 घंटे। पूरी 500 बनाने के लिए आपका स्टैंडर्ड टाइम रहा होगा 50 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे में आपको बनानी है 10 यूनिट, या ऐसे कर देते हैं 10 यूनिट बनानी है आपको 1 घंटे में, 1 यूनिट बनानी होगी आपको 1/10 में, तो 500 यूनिट आप बना दोगे 1/10 में 500, यानी तो आपको जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया। ओके, आपका एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, देखो वर्क काम स्टार्ट किया है आपने 1 अप्रैल 2010 को सुबह 8 बजे, और वर्क खत्म किया है आपने 5 अप्रैल को। टाइम कितना लगा देखो, अप्रैल से लेकर वर्क काम तो है, तो एक्चुअल टाइम पूरा 24 घंटे तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, चलो अब देखो कैलकुलेट करते हैं। 1 अप्रैल 2010 को सुबह 8 बजे आपने काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 5 तारीख तक काम करा है, तो 2 तारीख को भी काम करा आपने, 3 अप्रैल को भी काम करा आपने, 4 अप्रैल को भी काम करा और 5 अप्रैल को काम करा। हर दिन आपने 8 बजे काम स्टार्ट किया, इस दिन भी 8 बजे स्टार्ट किया, इस दिन भी, ठीक है, और इस दिन भी 9 घंटे काम करते हो, ठीक है, तो इस दिन आप 9 घंटे काम, यहाँ भी 9 घंटे काम किया, यहाँ भी 9 घंटे काम किया, यहाँ भी 9 घंटे, लेकिन 5 तारीख को आपने काम 12 बजे बंद कर दिया। 8 बजे स्टार्ट किया, 12 बजे बंद कर दिया, यानी सिर्फ 4 घंटे काम किया, ठीक है। टोटल कितने घंटे काम किया आपने? 9 चौक 36, 40। टाइम टेकन जो है इस व्यक्ति, इस मजदूर का, वो है 40 घंटे। स्टैंडर्ड टाइम आपको 50 घंटे मिला था 500 यूनिट बनाने के लिए, जो आपने बना के दिए हैं। 40 घंटे में आपने 500 यूनिट बना दी। वेज रेट आपको दे रखी है 3 रुपए पर आवर। अब इस पर आवर पे गौर करना, क्योंकि ये आगे काम आएगी, ठीक है। बोनस 40% है। अच्छा, यहाँ पे टाइम हो गया आप, और रेट है आपकी, तो बस टाइम रेट सिस्टम भी निकाल लोगे। टाइम रेट सिस्टम सीधा सा होता है, जितना लगाया गुणा में रेट, ठीक है। हेल से भी निकाल लोगे, रोवन भी निकाल लोगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले में ये चारों चीजें डालनी है। इससे थोड़ा अलग मिलेगा, यूनिट बनाई हमें पर यूनिट, जो भी आपकी रेट है वेजेस की, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं रखी, ठीक है। तो पीस रेट पर आवर रेट दे रखी है, तो हमारा जो निकालने का तरीका है वो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। इससे जो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पे के अंदर। लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटे, आवरली रेट है इतनी, बिकॉज ऑफ द सेम टाइम वर्कर ए गेट्स एन आवरली रेट ऑफ अंडर वन प्रीमियम बोनस स्कीम फॉर द सेम सेविंग इन टाइम, कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ वेजेस ए वर्कर, ओके, अश्योरिंग 40%। तो वर्कर क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड टाइम रेट है आपकी 75, ये कह रहा है रोवन प्लान के अकॉर्डिंग जब आप इस पर्सन को वेजेस देते हो, तो मिनिमम वेज प्लस बोनस दोनों आपको मिलते हैं 90 पैसे पर आवर, ठीक है। आप इस पर्सन की वेजेस को हेल्थ से प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहना चाहता है, ओके। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है, रेट है, लेकिन हमारे पास टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन सेव्ड भी नहीं है, तो हमें टाइम टेकन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम टेकन इस सिचुएशन में हमारा एक इक्वेशन की मदद से निकलेगा। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है, हमारे पास रेट है, और हमारे पास दे रखा है रोवन प्लान के अंदर आपको 90 पैसे पर आवर की रेट से जो भी है प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो इसकी हम एक इक्वेशन बना लेंगे रोवन वाले फॉर्मूले की मदद से। कैसे? रोवन वाला फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या नाम है, आवरली रेट, ठीक है। ओके, ये है रोवन का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले की मदद से जब आपने वेजेस कैलकुलेट की, तो वो आपको आई 90 पैसे पर आवर, ठीक है। 90 पैसे पर आवर, टोटल नहीं। 90 पैसे पर आवर का मतलब है जितना भी टाइम इस पर्सन ने टेक किया होगा काम करने में, उसको हमने 90 पैसे से गुणा करना है, तो टोटल जाएगी। ये निकला इस फॉर्मूले की मदद से, ये चीज आपने निकाली। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं इसके इक्वल रखूं तो वो बिल्कुल सही होगा,
ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी बिल्कुल, यही चीज निकलेगी, तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जो जो हमारे पास है इस इक्वेशन में, जो हमें पता है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन को हम मान लेते हैं y, तो फॉर्मूले में डालते तो ये हो जाएगा y 75 पैसे 0.75 प्लस टाइम सेव्ड होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम है 60, टाइम टेकन है y, तो ये हो जाएगा 60 माइनस डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट। जब मैंने ये y की जगह वो रखा होगा जो भी y का वैल्यू, तो मुझे मिला 90 पैसे पर आवर। और भी टोटल वेज लिखते हैं ना, जब भी हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं तो मिनिमम वेज निकलती है हमारी, प्रीमियम निकलता है, इन दोनों करके आगे टोटल वेज निकलती है। ठीक है, लेकिन हमें पर आवर देखिए तो आवर भी तो लिखने पड़ेंगे, आवर कितने हैं y 90 पैसे। ठीक है, इस इक्वेशन को अब आपको सोल्व करना है। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू को आप इसमें रख के हेल्से प्लान में दोबारा से आप सारा निकाल सकते हो। ठीक है, इसे सिंपल तरीके से आप 0.75 0.90 की मदद से भी निकाल सकते हो, और कुछ सिंपल तरीके से करना है तो 0.75 को सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 y, 3/4 y हो जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे, पहले लिख देंगे 3/4 y गुणा में 60 माइनस y/60, ये बोनस है, ये मिनिमम है, इज इक्वल टू 9/10, इसको सोल्व कर दिया मैंने, 9/10 आएगा। ठीक है, तो इसका आप इक्वेशन निकाल के इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका, जो एलसीएम आएगा उसकी मदद से आप इन सबको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले इस अंदर वाले को सोल्व कर लो आप, तो ये अंदर वाला सोल्व करोगे आ जाएगा 80, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को बस आपको सोल्व करना है। आप y की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी आपको, y की वैल्यू आप हेल्से वाले फॉर्मूले में डाल लो, 48 घंटे टाइम टेकन है, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे, तो टाइम सेव्ड आपका आ जाएगा 12 घंटे, हेल्से के अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा वेजेस और प्रीमियम दोनों चीजें निकल जाएंगी। तो ये है आपका, जब आपको इक्वेशन की मदद से कैसे निकालना है, बस ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने रोवन प्लान की मदद से जब आपने निकाला, आपको 90 पैसे पर आवर की रेट मिली। रोवन का फॉर्मूला हमें पता है, उससे क्या निकला वो हमें पता है, इक्वेशन में डालो, जो पता है जो हमें मालूम है वो डालो, और जो मिसिंग वैल्यू है वो निकाल लो। ठीक है, अगर 90 पैसे की जगह यहाँ पे टोटल लिखा होता ना कि टोटल आपको 90 रुपए पर आवर, टोटल वेज 90 रुपए, तो ये टीटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे सीधा 90 आते, क्योंकि टोटल 90 रुपए आए हैं, लेकिन पर आवर आए हैं, और हम यहाँ पे ये टोटल वेजेस निकलती है यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से, तो इसलिए हमें इसको पर आवर है तो आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये निकलेंगे फर्स्ट जो आपका इंसेंटिव का जो फर्स्ट ए पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट्स। ठीक है, उसके अंदर भी आपकी 4 स्कीम्स हैं, तो वो चारों स्कीम हम देखेंगे। फिलहाल आप इस मेथड के जो है सारे आप निकाल के देख लीजिए क्वेश्चंस, अगर कहीं भी आप अटकते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।